ओम श्री शिवाय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कल ही आपके यूट्यूब चैनल का पता चला एंड जब से मैंने मतलब आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया है तो एक इंटरेस्ट सा आ गया है। तो इसीलिए मैंने सेकंड सेमेस्टर में सोचा अब मैं योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिसेस लूँगी। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि 8 मार्ग हैं पतंजलि जी के, तो उनमें से पहला कौन सा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू आपकी इस तरह से जो स्टूडेंट्स ने मतलब लगभग 480 बच्चों ने ऑप्ट किया है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो यह है कि जो आपने लिया ही ना, जो आपके दिमाग में आ गया, तो समझ लो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पढ़ाई भी आपकी अच्छी रहेगी और आप एक अच्छे नागरिक बनने की ओर चल पड़े। तो सबसे पहले तो अच्छा किया है। अब आपने कहा कि पहला मार्ग कौन सा है, तो जो अष्टांग मार्ग बोलते हैं, तो योग में जो है जो हमारे ऋषि मुनि जो मतलब पतंजलि जी, उन्होंने जो ना 8 मार्ग सुझाए समाधि तक के। तो आपका प्रश्न है कि सर पहला कौन सा है, तो बहुत अच्छा है, एक एक करके हमारे बच्चों को समझ में भी आएगा और हम उसको अच्छे से समझा ही पाएंगे। तो देखिए 8 में से जो पहला है वह यम। अब आप कहेंगे सर ये यम क्या होता है, ये भी नहीं पता। तो देखो यम का मतलब होता है संयम। अब ये कहेंगे सर संयम, तो ये जो संयम है उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, आप ऐसे समझो। उन्होंने ये बताया कि आपको ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है, आप इसको ऐसे समझ लो। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको करना है कि आपको नंबर 1 है इसमें अहिंसा। मतलब कहने का है कि आपको किसी को नॉन हार्मिंग बोलते हैं इसको, किसी को बिना वजह से परेशान नहीं करना है। तो ये जो ऋषि पतंजलि साहब ने जो लिया, ये सबसे पहले तो जो है अहिंसा परमो धर्म, ये आपका जैन धर्म से मिलता है। तो यम और नियम वैसे जैन धर्म से ही। दूसरा फिर जो है उन्होंने कहा कि भाई आपने ठीक है कि आप किसी की हिंसा नहीं करते हो और आप अहिंसक हैं, बहुत अच्छी बात है, नॉन हार्मिंग पर्सन बन गए। तो जो पतंजलि साहब का ही इसी में उन्होंने कहा कि भाई यम का जो दूसरा जो नियम है, जो दूसरा जो पहलू है, वो है आपका सत्य, कि भाई आपको ट्रुथफुलनेस रहना चाहिए। मतलब कहने का है कि आप अगर योग कर रहे हैं और समाधि तक जाना है, अपने आपको अच्छा करना है, तो आपको किसी भी तरह से ना झूठ नहीं बोलना। तो आपको यहाँ पर रेस्ट्रेन किया कि आपको झूठ नहीं बोलना। मतलब उन्होंने तो नहीं कहा कि झूठ नहीं बोलना, उन्होंने ये कहा कि आपको सच बोलना है। तो आपको देखो दोनों में अंतर है कि एक आदमी कहता है कि जी मैं झूठ नहीं बोलता, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो सच बोल रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि आप सच बोलें, तो सच पर ज़्यादा बल दिया है। फिर इन्होंने कहा कि अस्ते मतलब नॉन स्टीलिंग। अब ये नहीं कि आप पढ़ लिख भी गए और फिर भी आप चोरी कर रहे हैं, तो ये चोरी चपाटा आप नहीं करें, किसी को सताए नहीं, किसी की जो आपका हक नहीं है, जो आपका अधिकार नहीं है, आप उस पर चोरी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब कंट्रोल ऑफ योर लाइफ स्टाइल। तो देखो ब्रह्मचर्य को बड़ा ही लोगों ने मतलब ऋषि मुनि ने जो भाव है उसको नहीं समझ पा रहा यूथ भी। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप संयमित रहें। अब इसका मतलब थोड़ा है कि आप अपनी जो गृहस्थ आश्रम है उसका पालन नहीं करें, वो भी पालन करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो कंटेम्परेरी चीज़ें जिस तरह से आ रही हैं उनमें संयम लाने की ज़रूरत है। जो हमारे स्टूडेंट जो हमारे आज की डेट में थोड़े से मतलब हट गए अपने जो भारतीय परंपरा है। अब भारतीय परंपरा क्या है, आप कोई भी धर्म ले लो, कोई भी देश ले लीजिए, ये जो सारी चीज़ें, कौन सा धर्म कहता है कि भाई तुम हिंसा करो, कौन सा धर्म कहता है तुम झूठ बोलो, कौन सा धर्म कहता है कि आप जो चोरी करो। तो ये सब तो ना सभी धर्मों में सभी उसमें मतलब सार्वभौमिक है। फिर उन्होंने कहा अपरिग्रह मतलब नॉन पॉजेसिवनेस, मतलब आप जो है ना अत्याधिक जो है अपना जमाखोरी करना, मतलब तो आप जमाखोरी मत करो। मतलब इतना मतलब इसमें जो कहावत है हमारे देश में जो है कि भाई जैसा मतलब भगवान से प्रार्थना की गई है कि भगवान मुझे इतना दीजिए कि मेरे यहाँ से अगर कोई शादी भी आता है तो वो भी भूखा नहीं जाए और मेरा परिवार का भी हो जाए। तो इसके अंतर्गत आता है कि नॉन पॉजेसिवनेस होना चाहिए। तो यम के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। तो उसमें अहिंसा है आपकी, जो मैंने आपको बताया, ट्रुथफुलनेस है जो मैंने आपको बताया, और मतलब इसमें झूठ नहीं बोलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेहद ही ज़रूरी हैं। आप नॉन पॉजेसिवनेस रहें, मतलब ज़्यादा किसी को इकट्ठा नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो जैसे अब देखिए आप दूसरी तरह से देखेंगे तो सिद्धार्थ गौतम जी थे, जो गौतम बुद्ध जो भगवान कहलाते हैं पूरे विश्व में, उन्होंने भी पता क्या कहा था, सांख्य दर्शन उन्होंने पढ़ा था। और सांख्य दर्शन को उन्होंने, तो उनके भी 8 मार्ग हैं। मतलब कहने का है कि 4 आर्य सत्यों के बाद में उन्होंने भी 8 मार्ग दिए थे। उन्होंने भी कहा था देखो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये पूरा शरीर है। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम सम्यक दृष्टि रखो, मतलब आपकी जो दृष्टि हो दूसरे की बहन बेटियों को भी अपना बहन बेटी समझो। तो जैसे रावण जी हार गए थे और श्री राम जी जीत गए, तो क्या था पता है आपको
वो मतलब था कि आपको किसी की बहन बेटी के, अब जैसे आपको किसी ने पूछा कि भाई ये कुंडल किसका था, तो वहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा था कि कुंडल की क्या पहचान मुझे, सेवक विषयों का था भाई। मतलब बड़ी भाभी भी माँ के समान हमारे यहाँ पे ट्रीट होती है। तो इस तरह से मतलब हमारे समाज इस तरह से। फिर देखो उन्होंने कहा कि भाई आपकी सम्यक दृष्टि हो गई, फिर आप सम्यक संकल्प करो, फिर सम्यक संकल्प आ गए, फिर नीचे उतरते जाओ, फिर आप बात करते हो तो सम्यक वाणी होनी चाहिए, मतलब कठोर मत बोलो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अहिंसक हो गए तो हिंसा वाणी से भी नहीं करनी है आपको। फिर इसके बाद में सम्यक कर्म करो, ठीक है। सम्यक आपने कर्म कर लिया, सम्यक आजीविका होनी चाहिए। अगर सम्यक आजीविका भी हो गई तो आपका जो है ना सम्यक व्यायाम होना चाहिए, व्यायाम मतलब एफर्ट्स होने चाहिए। और फिर मतलब जो है ना आपने मतलब अच्छी तरह से मतलब एफर्ट्स भी कर लिए, तो इसके बाद में जो है फिर आपको चाहिए कि भाई सम्यक स्मृति, और इसके बाद जो है समाधि। तो ये सब चीज़ें आपको वही ऋषि जो है दोनों तरह के, असल में क्या है कि सब बच्चों को पहले मैंने जो समझाया है, सबसे पहले उनको सांख्य, देखो सांख्य का रेफरेंस वेदों में मिलता है, सांख्य का रेफरेंस वेदांतों में मिलता है, सांख्य का रेफरेंस आपके गीता जी मिलता है। तो सबसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो 25 एलिमेंट मैंने पढ़ाए थे क्लास में, उनको अच्छी तरह से समझना है, वो बहुत ज़रूरी है। और उनमें 26 में अगर ईश्वर मिला दे तो इसको बोलते हैं योग दर्शन। तो आज तक के लिए इतना ही। आपसे मेरी विनती है आप रजिस्टर बनाएं और अपने फाइल बना लें। एक जो प्रोजेक्ट है दोनों को सेपरेट रखें, क्लास में आते रहें। और आपने कब क्लास अटेंड की है, डॉक्टर धनीराम सर ने क्या पढ़ाया है, इसका लेखा जोखा पूरा रखें, पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखें। किसी भी तरह का अगर अनियमितता बरते, देखिए योग का मतलब है अनुशासन। जो बच्चा अनुशासन में रहेगा वो ही देश पे शासन करेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।